ये नहीं करना सीपीआर इतना कभी कभी मैं बेसिक चीज घर में नहीं जा सकती। आपने मेंटली आपको एकदम खुद अपने आप को प्रिपेयर करना है। कैरोटीन फील्ड जो ऑलरेडी सर्कुलेशन ब्लड करने चाहिए और सबके ऊपर इन तीनों में से अगर नहीं कैंसिल हो जा सकता। इसका ये तो बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोई भी इसका कंसेप्ट ये है, क्यों करते हैं, क्या इसका कि कहीं भी कोई रुक जाता है उसकी वजह से या सांस रुक जाती है। कोई चीज़ पर प्रॉब्लम आती है फटाफट आपने देखा नहीं, फटाफट आपने देखा भाई ये सांस देखना आपने। डॉक्टर हर्षकुमार आज रेसिडेंस में यहाँ पे पोस्ट हुई। आज का जो था बेसिक लाइफ सपोर्ट पे हमें बेसिक जो इसके बारे में अपने फील्ड वर्कर्स जो हैं या इधर के लिए जो भी हैं, इसमें पब्लिक भी आ सकती, जो भी हमारे पेशेंट भी घर में भी, क्योंकि लाइफ सपोर्ट का तो हर जगह कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। बेसिक वाले जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो यही मैंने अपने हेल्थ वर्कर्स को या और भी कोई जो भी थे इनको ये बताया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो है इसका मेन क्या मकसद है कि हम किसी के कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। बेसिक का कहीं बाहर हो सकता है, एनीवेयर, चाहे वो रोड साइड है, कहीं और कोई कैटास्ट्रॉफीज है, कोई वो नेचुरल डिजास्टर है, कुछ भी है, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया या अदरवाइज जैसे बड़े सारे टाइम वो होता है कि बैठे बैठे डॉक्टर से भी बैठे होते हैं, हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट होता गिर जाते हैं। इसमें इमीडिएटली जो कर सकते हैं क्या है कि पेशेंट को एक तो लाइफ देनी है, बचाना है उसको, और इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या हुआ, क्या है, क्या। इसलिए होता है कि मेन मुद्दा यही है कि पेशेंट प्रेशियस लाइफ को हमें कोशिश करनी बचाने की। जो हम बेड पे कहीं भी रोड साइड है या कहीं बाहर आउट ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, उसमें ये होता है कि इनको बेसिक, मैंने आज बेसिक कंसेप्ट है इसका मतलब क्या है, क्यों किया, और दूसरा कि कैसे कर सकते हैं। ये था कि सबसे पहले जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या कोई भी वो सीन सेफ्टी को देखे। कहीं जैसे बिल्डिंग कोई कोलैप्स कर दी, कोई अंदर आके बंदा, ये ना कि जाके सीधे चले जाए और खुद भी इंजरी और फर्दर जो दूसरे सीन सेफ्टी को देखना, सबसे पहले सेफ साइड पे लेना और फटाफट क्या करना है कि इमीडिएटली उसके रिस्पांस को देखना पेशेंट को। उसके लिए पेशेंट जो है आवाज लगानी है, रिस्पांस करें, टैप करते हैं हम जैसे यहाँ पे, अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा तो ठीक है, मतलब ठीक है, अगर नहीं है तो इमीडिएटली हमने कॉल फॉर हेल्प आता है। जो नेक्स्ट स्टेप है, आपके पास जो आसपास के बंदे हैं, ये जरूरी नहीं कि हेल्थ प्रोफेशनल है, हेल्थ प्रोफेशनल आ सकते हैं, पब्लिक वाले लोग आ सकते हैं, और जो उसमें स्पेशली ट्रेन लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले, कोई भी है, और एनसीसी वाले जैसे बच्चे होते हैं, इनको भी ये चीजें सिखाई जा सकती है। कॉल फॉर हेल्प, उसमें आपने इमीडिएटली करना है। अगर तो वो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो चलो ठीक है, उसमें हमने देख लिया रिस्पॉन्ड करती तो कोई इमरजेंसी रूल आउट हुई। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसके लिए इनको बताया गया कि शोल्डर पे टैप करिए, आवाज लगाइए, टैप करिए, नहीं करा तो इमीडिएटली आपको कॉल करना, जो भी आपके आसपास है उसको बुलाइए, 108 एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, और एम्बुलेंस के लिए जब कॉल करते हैं तो इमीडिएटली विद इन 10 सेकेंड ये सारी आपने एग्जामिनेशन भी करना है इसको। ये भी उसको ये बताया मैंने इनको कि पल्स के लिए देखिए, है नहीं है, रिस्पॉन्ड करा नहीं करा कैरोटीन वगैरह को देखिए, विद इन 10 सेकेंड नहीं हो तो फटाफट इन्होंने क्या करना है, हेल्प के लिए भी बुलाना है, 108 एम्बुलेंस है। उसके बाद अपने सीपीआर स्टार्ट कर लेना है, जो भी हेल्प कर सकते सीपीआर की। अगर अकेले भी हैं तो आप फोन को साइड पे कर सकते हैं। अब जैसे एक ही बंदा है, रेस्क्यूअर एक ही है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको बोलते हैं, जिसे इमीडिएटली सीन को देखा है, अगर सिंगल मतलब हैंडेड अगर करना उसने अपने फोन को स्विच ऑन के तो स्पीकर पे रख के तो अपने बोलते भी चलना, पेशेंट को भी करना है। इसमें आगे सर्कुलेशन देखनी, पल्स पुल्स देखनी है, कैरोटीन को मैंने बताया कैसे करना, कैसे एग्जामिन करना। दूसरा एयरवे के लिए हेड को थोड़ा सा, सबसे पहले पेशेंट को हार्ट बेड पे करना, हार्ट किसी सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकती है, हेड टिल्ट करके चिन लिफ्ट करना ताकि उसकी जो वो है
एयरवे जो है वो खुल जाए। बड़ी बार होता है कि एयरवे कोई कोई फॉरेन बॉडी है, कुछ भी है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई डेंचर कुछ भी मुंह में होगा तो उसको ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा तो आपने एयरवे खोलना। दूसरे इसमें मैंने रहा था चिन लेफ्ट, वो भी मैंने इनको बताया डिटेल में कैसे करना अपना। अगर ये नहीं करते इमीडिएटली आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर में जो होता है पहले सर्कुलेशन चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी है और डिटेल मैंने बताया कैसे करना, कहाँ पे करना, कैसे करना। 100 to 120 ब्रेस्ट आपने चेस्ट कंप्रेशन देने, उसकी कितना डेप्थ तक जाना चाहिए, उसके साथ आपने ब्रीदिंग भी वो देनी है, आपने ब्रेथ्स भी देने। तो वो कैसे देने, माउथ बताया कि नाक को बंद करके पहले अपना मैन्योर जो दो मैंने बताया टेक्निक्स अगर नहीं होते इसमें माउथ टू माउथ भी देना है। माउथ टू माउथ के लिए 30:2 का रेशो रखना, जो सर्कुलेशन 100 to 120 पर मिनट और ब्रेस्ट का देना 30:2। अगर 30 आप कंप्रेशन दे रहे हो उसके बाद आपने 2 माउथ टू माउथ जो भी आपका दे सकते हो जो आपके पास पॉसिबल है। और कंप्रेशन का डिटेल मैंने बताया, बच्चों में कैसे करना, उसमें करना, आगे एम्बुलेंस के लिए किया, या फिर तब तक आपने सीपीआर कंटिन्यू करना जब तक आपका जो है कि या तो पेशेंट की कोई लाइफ की एक्टिविटी आती है, या कोई मॉर्निंग कहते हैं उसको, जैसे मॉर्निंग जैसे कुछ बोल रहा है, कभी समझ नहीं आ रही पर कुछ बोला, या फिर दर्द से तड़प रहा, वो भी एक एक्टिव लाइफ की एक इंडिकेशन है। तो या फिर कोई मूवमेंट उसमें आ जाती है, आपने तब तक सीपीआर कंटिन्यू करना। फिर आपने उसी के साथ एईडी जो होता है एक्सटर्नल ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, उसके लिए अगर हेल्प कहीं भी मिल जाती है, आजकल तो मुझे लगता है हर जो ये ट्रैफिक वालों की भी होती है गाड़ी, उनमें होता है। अगर है एईडी तो उसके डिटेल में भी मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। उसमें आप मॉनिटर के साथ अटैच कीजिए, सिंपल होता है, इजी होता है और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। एडी तक अगर हो गया पेशेंट की तब तक कंटिन्यू करना जब तक कि एक्सपर्ट टीम नहीं आती, या ये सिर्फ जो मैंने चीजें लाइफ की जो मैंने बताया कि मॉर्निंग ये वो या एडी ना पहुंच जाता है, जब ये चीजें आती हैं उसके बाद ये बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है यहाँ पे होता है। उसके बाद हमारा जो होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट जो होता है वो इमरजेंसी टीम होती है जो कि पहले एक्टिवेट की इन्होंने। जब कॉल करते इमरजेंसी टीम को भी करना, आसपास कोई हेल्प है किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, एम्बुलेंस वाले से भी ले सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे घर में भी कभी इमरजेंसी आ जाती है, घर में भी खासकर मैं जैसे इनको बता रही थी कि आजकल रेन सीजन है तो करंट लगने के बड़े चांसेस होते हैं। बड़ी बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकली हमने देखा, मेडिकल कॉलेज में काम करते थे और इससे प्रेशियस लाइफ बच जाती है। उस टाइम भी हम बताते हैं और कुछ नहीं कर सकते, सीपीआर बहुत जरूरी है, सीपीआर करना। और ये ब्रीदिंग आपने देनी है, माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं। उसके बाद जब एडवांस आ जाता है वो एक अलग डिफरेंट डिटेल वो बन जाता है, एक चैप्टर ही अलग है एडवांस लाइफ सपोर्ट में। इसमें फिर हॉस्पिटल की पूरी टीम इन्वॉल्व होगी, उसमें फिजिशियन है, सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट है, एडवांस में उसने रिफील करना जो भी करना वो फिर उसके बाद। बेसिक का मतलब है कहीं भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल जो होते कोई भी हो उनको बेसिक कहीं भी इमीडिएटली आप पेशेंट को एक प्रेशियस लाइफ बचाने के लिए आप कितना कुछ क्या कर सकते हो कि जिससे सर्कुलेशन ब्लड ट्रांसफर करने चाहिए और सबके ऊपर ब्रेन काउंट, इन तीनों में से अगर नहीं कंसीडर हो जा सकता। इसका ये तो बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोई भी इसका कंसेप्ट ये है, क्यों करते हैं, क्या इसका कि कहीं भी कोई रुक जाता है उसकी वजह से या सांस रुक जाती है कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है फटाफट आपने देखा फटाफट आपने देखा भी ये तो देखना आपने